पार्टी में बैठे हुए थे। आपने हमारी आबादी को लेकर 450 से 1000 मीटर बोर्ड में पास कराई थी। हमने विधायक बनाया जी, और ये क्षेत्र की जनता पूछ रही है आपसे। 2 साल पहले आपने आके अनशन शुरुआया तो आपने आके स्वागत है। लगातार आप सब लोगों ने संघर्ष किया है अपनी बातों को कहने के लिए, और मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। ये 2 साल नहीं, लगभग 1.5 साल, 1.25 साल हुए हैं जबकि ये बात सारी हुई थी, और वो भी कितने मुश्किल से हुआ था यह भी सुखबीर जी भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं अंतिम दिन भी जब अधिसूचना जब लागू हो रही थी उससे पहले इसको कम से कम यहाँ के बोर्ड से पास कराकर इसको शासन स्तर पर भेजा गया, और शासन स्तर से बात भी कई बार मीटिंग भी हुई है, बैठक भी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार आए थे, तो उस मंच से भी अगर आप लोग होंगे तो उस मंच से भी मैंने ये आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्राधिकरण ने हमारे जिले के, हमारे विधानसभा के किसानों के साथ जो समझौता किया है उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल निर्देशित करें। यह खुले मंच से भरी सभा में मैंने ये आग्रह मुख्यमंत्री जी से किया था। उसी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में यह कहा था कि किसान हमारे प्रदेश के रीढ़ हैं, वह ताकत है, और इसीलिए किसानों की समस्याओं का समाधान करना ये प्राथमिकता हमारी सरकार की है। उन्होंने भी ये बात कही थी। आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सब ये अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र में मर्यादित तरीके से ये सबका अधिकार है, हम लोगों ने भी उठाया, लेकिन हर कुछ मर्यादा में होनी चाहिए, और आप लोगों ने उसका भरपूर पालन किया है, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे भी इस बात का आक्रोश होता है, मुझे भी इस बात का वो होता है कि किसानों को इतनी तकलीफ, और किसानों को अगर कहीं पर भी अगर कोई तकलीफ, अगर अपना पसीना आना पड़ता है और अपने न्याय के लिए, तो मुझे भी आप जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। और मैं कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, विलंब में हो, देखिए सब चीजें जाती हैं, शासन, प्रशासन, प्राधिकरण, बोर्ड, इसमें कोई मैं नहीं बैठा हूँ। सरकार के लिए भी आज खुले मंच से आप सब लोगों के बीच में मैं कह रहा हूँ, प्राधिकरण ने अगर कुछ भी अगर किया है, आप भी अगर किया है, आप लोगों के साथ जो भी 15 पॉइंट पर उन्होंने अग्रीमेंट किया है, आपके साथ समझौता किया है, वह समझौता पूरा होगा, और वह समझौता पूरा नहीं होगा तो आप आंदोलन में पहले आपके आगे सबसे पहले का नेतृत्व करूंगा। बात को गलत सही सब पर बोल देते हैं कि हाँ होगा होगा करूंगा। मैंने तब भी कहा था, सुखबीर जी इस बात पर हो तो ये भी अपने लोगों को सबको बताते चलिए कि मैंने तब भी कहा था कि चुनाव में वोट डालने वाला दिन भी यदि होगा तब भी गलत वादा मैं नहीं करूंगा। इतना भरोसा और विश्वास आप सब लोगों को देता हूं, और आज फिर आप सब लोगों के बीच में कह रहा हूं कि अंतिम दिन चुनाव का भी होगा तब भी गलत नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा। और एक बार मैं हमेशा कहा हूं, आज तो अपनी सरकार है, पहले के भी आप लोगों ने बहुत सारे कागज दिखाए हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और मैंने कहा है कि अगर उसकी भी जांच करके सरकार अगर उसमें सत्यता पाती है तो सरकार कोई भी हो, लेकिन अगर उसने वादा अगर अपने प्रदेश की जनता के साथ किया है, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ किया है, तो उसका पालन करना उस सरकार का दायित्व है, उसका धर्म है, उसकी जिम्मेदारी है। और ये तो हमारी सरकार के बीच में हुआ है, गलतियों की वजह से ये समाज अगर ये धरना प्रदर्शन सच मायने में, ये धरना प्रदर्शन सुखबीर भाई ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के घर पर अगर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। ये अखिलेश यादव की वजह से, बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश को लूटने का काम ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया। उन्होंने बहुत साफ आईडी से जो है मनोज सिंह उनको निर्देशित किया था कि किसानों की समस्याओं को सुने, और फिर हम लोगों ने भी बातचीत की थी, आप लोगों की बैठक भी उसमें हुई, सुखबीर जी और सभी लोग, आप लोग गए थे, आप लोगों की एक बैठक भी वहां पर हुई है। और देखिए एक बात मैं बहुत साफ मैं कह दूं
कि मैं पहले भी कहा, और एक बात आप सब लोग भी जानते हैं, जैसा सुखबीर जी ने कहा ना, वो अपनी बात कहेंगे भी और अपनी बात सम्मान भी देंगे और अपनी बात मजबूती के साथ कहेंगे भी। तो मैं भी आप सब लोगों के बीच में ही खड़े होकर मैं इस बात को आपको कहता हूँ कि जो सही होगा उसको कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो गलत होगा वो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके आंदोलन का नेतृत्व ही होगा, और मैं बोल रहा हूँ, आईडीसी को बोलिए कि ये बात का जवाब दे, वरना सबसे पहले चलकर मैं वहां पर बैठूं। अन्य मुद्दा जो है वो सब प्रमुख, 15 के 15 मुद्दे वहां प्रमुख। यहाँ पर मैं धरना प्रदर्शन हम जनप्रतिनिधि झेलते हैं, वो लखनऊ में बैठकर तमाचा कर रहा है। इसमें और बताइए कि मैं सीधे आईडीसी को बोल रहा हूं, ये सीधे आईडीसी मनोज को बोल रहा हूं। इतनी तमीज हो उनको कि अब तक आखिर उनको यहां पर इस बात हम लोगों को जानकारी देनी चाहिए, करके हम सब वहां बैठकर तमाशा कर रहा है। इसके अलावा और कुछ बोलने के लिए नहीं बचता। मैं अगली बार आप सब लोगों को विश्वास दे रहा हूं कि अगले 15 दिन का समय मैं आप खुद दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है कि ये किसानों के लिए ही आवंटित होना चाहिए, 5% के लिए। मैं अभी बोल के आया हूँ। 1000 के लिए मीटर की आप लोगों की बात होती है, वो भी नियमतः जो भी होना चाहिए नियम कानून संगत वह होगा, और जो भी 15 पॉइंट्स हैं, जो भी प्राधिकरण ने आपके साथ वो किया है, उस पर वो गौर से विचार करेंगे। अगले 15 दिन का समय मैं प्राधिकरण और आईडीसी को दे रहा हूँ, उद्योग मंत्री को दे रहा हूँ। सब बातों के जवाब वो देंगे 15 दिन के अंदर, वरना मैं खुद वहां पर चलकर बैठूं। आप सब लोगों का बात मैं 15 दिन के बाद मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ पूरा हो जाएगा, जो नियम संगत है वही मैं आज फिर। लेकिन दूसरा एक पक्ष में अगर मनोज सिंह आईडीसी और सरकार को बोल रहा हूं, तो दूसरा मैं आपको भी बोल रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं झुक जाऊं दब जाऊं, जो सत्य होगा उसके लिए टिका रहूंगा, अंगद की तरह पैर गड़ा कर मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन जो गलत होगा, चाहे चुनाव भी आ जाए, मैं उस पर नहीं, मैं कोई झूठा और गलत वादा नहीं करूंगा, चाहे उससे कितना भी वोट का फायदा होता हो। गलत काम के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा। सुनते हम हैं और आप काम नहीं करते, आप निकम्मे हो गए हो। बड़े कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, इससे दिल को सुकून मिलता है। ये जो पसीना निकला है उसको सुकून आया। 15 दिन का समय दिया है अभी, और 15 दिन में अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो विधायक जी बोले हैं मैं धरने पे आकर स्वतः बैठूंगा। बिल्कुल धरना जारी रहेगा। ग्रेटर नोएडा एनटीपीसी से 105 गांवों किसानों का लगभग 10,000 की संख्या में मातृशक्ति बुजुर्ग और युवा यहाँ पर पहुँचे थे। माननीय विधायक पंकज सिंह का घेराव किया, और विधायक जी की आज एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने जो भी वादे किए उसको एक समय सीमा में बांधा। अन्यथा अब से पहले क्या हो रहा था, हाँ काम कराएंगे, काम होंगे, लेकिन इस बार पूछा गया कि समय काम कब तक कराएंगे, तो समय दिया 15 दिन। 4 सितंबर तक का समय नोएडा अथॉरिटी के पास है। 5 सितंबर हमारा होगा, हम विधायक जी को दोबारा घेराव करेंगे, और जिन मुद्दों पर हमारी सहमति 21 दिसंबर 2021 में बनी थी, 15 मुद्दे थे, वो एक 16वां मुद्दा उसमें और जुड़ गया है, सेक्टर 146, जिसमें किसानों की आबादी के प्लॉट दिए जाएंगे। ये 15 मुद्दे 15 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं ये कार्यकलाप रूप में दिखाए जाएंगे।